खनौरी बॉर्डर पे हमारे साथ एक ऐसे शख्स है, आपको याद होगा जब 3 खेती कानून चले थे तो 3 खेती कानूनों पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने विस्तार से सारी चीज बताई थी। एडवोकेट विक्रम मित्तल हिसार से हैं। बीच बीच में जब भी कोई ऐसा कानून आता है उस पर हम बात करते रहते हैं, तो यहाँ भी इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। तो उनसे एक बार जानना चाहते हैं कि ये एमएसपी क्या है और एमएसपी के खिलाफ सरकार द्वारा प्रायोजित जो वीडियो बनाए जा रहे हैं कि मजदूर कह रहा कि आलू महंगा हो जाएगा, मजदूर कह रहा कि सरसों तेल महंगा हो जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी महंगे सस्ते होते रहते हैं। तो पर एमएसपी पे क्या मानना आपका? देखिए, एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप इसको इस तरीके से समझिए कि 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय उस युद्ध के कारण भी और उस देश में उस समय पे बहुत बड़े अकाल पड़े थे, उसकी वजह से देश में बड़ी भयंकर खाद्यान्न की कमी हुई थी। देश में लोगों को, पूरी जनता को खिलाने के लिए गेहूं अनाज हमारे पास नहीं था और हम जो लोग हैं वो अमेरिका से गेहूं मंगवाते थे और पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने मना कर दिया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के साइंटिस्टों से, कृषि वैज्ञानिकों से, सारे देश की यूनिवर्सिटीज से ये अनुरोध किया, ये आह्वान किया कि आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि हम इस देश में कोई खाद्यान्न की कमी ना रहे। साथ साथ उन्होंने ये भी आह्वान किया देश के किसानों से, मजदूरों से कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके कोई ऐसा प्रबंध कर दो कि देश में खाने पीने की कमी नहीं रहनी चाहिए। और यही वो दौर था जब देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से ये आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए, ताकि सब लोगों को खाने का मिल सके। तो उस स्थिति में देश के साइंटिस्टों ने मेहनत करके, हरित क्रांति का दौर था, बहुत तरह के बीज उत्पन्न किए, बहुत तरीके की रिसर्च की। स्वामीनाथन, जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, वो उसके अंदर हरित क्रांति के योद्धा थे। तो उस समय पे जो है ऐसी व्यवस्थाएं हुई। इसी समय पे सरकार ने किसानों के साथ एक कमिटमेंट की कि जो भी आप पैदा करोगे मेहनत करके, उस मेहनत का आपको पूरा मेहनताना मिले, उसके लिए आपको पूरी लागत मिले, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। साथ ही सरकार ने ये कहा कि सरकार ये भी व्यवस्था करे कि आप जो भी पैदा करोगे उसको हम खरीद देंगे। और साथ में ही उसी समय पे ये भी कहा कि हम खरीद के देश की जनता को खिलाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उस समय लागू हुआ। उसी समय पे एक आयोग बना, उस आयोग ने ये कहा कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। 1966-67 से लेके आज तक एमएसपी देश में मिल रही है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में चाहे सरकार कोई भी रही हो, आज तक भी 100% जनता को, 100% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाया। एमएसपी का लाभ आज देश में 23-24% किसानों को ही मिल पाता है और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो पंजाब के किसानों को मिलता है, दूसरे नंबर पे हरियाणा के किसानों को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ का किसान लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का किसान अभी किसान बचा हुआ है। बाकी देश का जो किसान है जिसको एमएसपी नहीं मिल रही, जो कि औने पौने दामों में अपनी फसल बेचता है, उसकी हालत ये है कि उसको 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और वो जो है 2 जून की रोटी का प्रबंध करने में ही सारा समय लगा देता है, उसको आंदोलन की फुर्सत नहीं है। वकील साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि एमएसपी आपने कहा कि 67-68 से उस दौर से मिल रहा, रात तक मिल रहा, तो चलो पूरे देश में नहीं मिल रहा लेकिन कुछ मिल रहा, तो समस्या कहाँ खड़ी है? मांग क्या है एमएसपी की कि एमएसपी लागू हो? मांग ये है, मैं जानना चाहता हूँ एमएसपी लागू, ये मांग क्या लागू? ये एमएसपी की मांग का सवाल ये है कि जो पहली बात तो सारी फसलों पे सरकार एमएसपी देती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी की मांग नहीं है किसानों की, एमएसपी के गारंटी के कानून की मांग है। एमएसपी के गारंटी के कानून का मतलब यह है कि जैसे मान लिया 23% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, इसका मतलब जो 77% जो लोग हैं या 75% के करीब जो लोग हैं, वो अपनी फसलों को एमएसपी से कम रेट पे बेचने को मजबूर हैं और कंपनियां जो है वो औने पौने दामों में उनसे खरीदती हैं। किसान ये चाहते हैं कि गारंटी हो कि अगर कोई भी कंपनी अगर खरीदेगी तो उस एमएसपी से कम पे अगर खरीदे तो उसको जुर्माना लगना चाहिए, उस कंपनी को के मालिक को, उस कंपनी को कोई ना कोई आपराधिक सजा मिले, इस तरीके का कानून। अगर खरीद गारंटी हो जाती है तो फिर पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा किसान को? बिल्कुल 100%
पूरे देश में, ना केवल पंजाब और हरियाणा को, पूरे देश के किसानों को ये लाभ होगा। और आप देखोगे ऐसे भी इस देश में राज्य हैं जहां सिर्फ 1%, 2% किसानों को एमएसपी का लाभ आज के दिन मिल रहा है। और वैसे भी अगर आप देखोगे कि इस देश में मोदी जी ये कह रहे हैं कि 3 गुना हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। उस 3 गुना अर्थव्यवस्था में जब 3 गुना अर्थव्यवस्था हो गई तो जो किसान का जो मूल्य है, गेहूं का ही आप एग्जाम्पल लें तो उसका भी 3 गुना मिलना चाहिए। 2014 में गेहूं का एमएसपी 1400 रुपये था, उस हिसाब से आज 4200 रुपये होना चाहिए। हो क्या रहा है कि 2100-2200 रुपये एमएसपी है गेहूं का, और इस साल 2700 करने की बात है। तो किसान का हक मारा जा रहा है। एक और पूछना वकील साहब, अभी बात तो की जा रही कि 2700 एमएसपी कर देंगे कागजों में, तो लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बड़े देशों से कि उनका गेहूं हम खरीदेंगे, 1200 रुपये में उनका गेहूं यहाँ मिल जाएगा क्योंकि किसानों को वहाँ सब्सिडी ज्यादा। फिर यहाँ 2700 कौन खरीदेगा? यही विडंबना है, यही किसान के साथ धोखा है, यही जाति है कि होता क्या है कि पहली बात तो अब आप एक सिचुएशन को समझिए, जब गेहूं आती है या जीरी आती है उस समय पे बहुत प्रचुर मात्रा में गेहूं और जीरी होती है और किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, वो उस फसल को रख नहीं सकता घर पे, इसलिए उस टाइम उसको बेचनी होती है। तो जिन राज्यों में एमएसपी के लिए सरकारें खरीद रही हैं वहां उनको एमएसपी का लाभ मिलता है। जिन राज्यों में सरकारें नहीं खरीद रही हैं या जिन राज्यों में एमएसपी की कोई गारंटी के हिसाब से नहीं खरीदा जा रहा, उस समय पे कंपनियां वहां बहुत सस्ते दामों पे खरीद के किसानों का शोषण करते हैं। यही एक डिमांड है, अगर गारंटी का कानून होगा तो कंपनी जो खरीदेगी उसको भी एमएसपी का जो रेट होगा उसके ऊपर आखिरी खरीदना। सवाल है कि जो मजदूर को एक विरोध में खड़ा किया जा रहा है सरकार के प्रायोजित वीडियो के द्वारा, मजदूर पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर एमएसपी बढ़ जाती है, किसान की एमएसपी बढ़ जाती है तो मजदूर को क्या नुकसान होने वाला? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं, एमएसपी से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप एक बात समझिए, मैं मार्केट में गया, मार्केट में कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई देखो इन किसानों ने बड़ा नुकसान कर दिया, नेट बंद कर दिया वगैरह वगैरह। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश के व्यापारी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा होगा अगर एमएसपी की गारंटी का कानून मिलता है। कारण ये है कि किसान की जेब में पैसा जाएगा, किसान की जेब में जब पैसा जाएगा तो अपने बच्चों की शादी करेगा, वो मकान बनाएगा, सुंदर कपड़े पहनने की सोचेगा, ठीक खाने पीने की सोचेगा, तो सारी चीजें मार्केट से खरीदने जाएगा। मार्केट से खरीदने जाएगा तो कंपनियां जो है ना उत्पादन बढ़ाएंगी, तो देश की अर्थव्यवस्था में एक बूम आएगा। मजदूर को भी तो दिहाड़ी ज्यादा मिलेगी ना? मैं वही बता रहा हूँ। और जब किसान इस स्थिति में होगा तो जब किसान को ठीक ठाक मिल रहा होगा तो खेत में मजदूर को दिहाड़ी ठीक ठाक देगा, और जब खेत में मजदूर को दिहाड़ी ठीक ठाक मिल रही होगी तो फिर फैक्ट्री वाले की भी मजबूरी होगी कि वो उसको जो खेत में जो दिहाड़ी मिल रही है उससे फालतू दिहाड़ी फैक्ट्री वाले को देनी पड़ेगी। इसलिए मजदूर को भी, इस देश की आम जनता को भी इससे फायदा होगा, मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो है जब सरकार एमएसपी पे खरीद करेगी तो उस सरकार की ये मजबूरी होगी कि वो जो भंडारण हर साल वो करेगी उसको आगे मजदूरों में उसको देना पड़ेगा, और पीडीएस के माध्यम से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, राशन की जो प्रणाली है, राशन की दुकानों के माध्यम से मजदूरों को वो सस्ते दामों में उपलब्ध करवाया जाएगा अनाज। ऐसा नहीं है कि अनाज की कमी हो जाएगी और बहुत भारी मात्रा में। वैसे भी आप ये समझिए, एक आप बाजार में जाते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट आप ये पूछते हैं कि कितने रुपए का है, वो बताएगा 5 रुपए का है। आप ये कहोगे 2 रुपए में दे दो, वो ये कहेगा 2 रुपए में तो इसकी लागत ही नहीं है, तो कहोगे लागत कितने की है, वो ये कहेगा 4 रुपए तो इसकी लागत है, 4 से कम कैसे दे सकते हैं। यही सेम बात किसान कह रहा है कि जो उसकी लागत है उससे कम में उससे क्यों खरीदा जा रहा है। लागत, स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा कि जो लागत है उसमें 50% उसका मुनाफा जोड़ के उसका एमएसपी तय होना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है, जब देश के हर उत्पादन की लागत है, वो जो लागत है, वो लागत जो हर आदमी, एक आम धारणा है कि लागत से कुछ ना कुछ मुनाफे के साथ वो देगा, यही किसान के साथ है कि जो लागत है उसका कुछ ना कुछ मुनाफा किसान को दे दो, यही किसान चाहता है। किसान चाहता है। एडवोकेट विक्रम मित्तल हमारे साथ थे, विस्तार से एमएसपी बातचीत की है। आप भी अक्सर देखते होंगे कि कई बार रेट आता है कि सरसों का एमएसपी 7500 रुपये है, बाजरे का 2600 रुपये है, या दूसरी फसलों का, कपास का एक रेट आता है, लेकिन मार्केट में वो बिकती है
सरसों का जब रेट आता 7500 तो मार्केट में बिकती है 5500। नरमे का रेट भी जब ज्यादा आता है लेकिन मार्केट में कम बिकती है। किसान यही कह रहा है कि एमएसपी हमें दी गई है तो उसकी खरीद गारंटी दी जाए, कि एमएसपी का जो रेट दिया उसकी खरीद गारंटी से खरीदा जाए। और जो एमएसपी के खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं मजदूर बनने का नाम लेकर, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप जो मार्केट से कपड़ा खरीद के लेके आए हो, मार्केट से जूता खरीद के लेके आए हो, क्या उसका कोई रेट नहीं था? क्या आपने जो दुकानदार ने रेट बोला है उससे आधे में आप खरीद के लेके आए हो? सीधा है कि किसान फसल पैदा करता है, किसान के साथ मजदूर जुड़ा है, किसान के साथ देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। किसान के 2 पैसे आएंगे तो मजदूर को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और मुल्क को फायदा होगा। और जो किसान के खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, किसान के खिलाफ जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो इस देश के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है। जनमंच के साथ बने थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।